सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। देखो, हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो सेल को देखा था, हमारे किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। पर कौन से सेल को देखा था उसने? डेड सेल को कॉर्क सेल पे, को किसके कॉर्क सेल पे? ऑर्क के, किसके? ऑर्क के। ठीक है, कब देखा था? 1665 में। उसके बाद है हमारे एंटनी वॉक लीवेनहॉक 1674 में। वो उनने क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था पहली बार। ठीक है, उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। फिर इसके बाद मिथन स्लेडन आए, स्लेडन सर ने 1838 में क्या दी? प्लांट के ऊपर बताया कि किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उनके बारे में बताया। ये जर्मन के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियसली प्लांट के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे आते हैं स्वान सर ब्रिटिश थे एंड जूलॉजिस्ट थे, और इनने एनिमल के ऊपर बताया कि इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये चीज़ें के बारे में बताया। ठीक, इनने हाइपोथेसिस भी दी थी कि जो बॉडीज है ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बारे में इनने क्या दी थी? हाइपोथेसिस दी थी। फिर उसके बाद इन दोनों का याद करने में ना कंफ्यूजन होता है कि कौन बॉटनिस्ट है कौन जूलॉजिस्ट है। तो ऐसा करना कि स्वान सेल हमारे जूलॉजी में पाई जाती है, मतलब कि जूलॉजिस्ट जो स्वान जी हमारे जूलॉजिस्ट हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटिश में रहने वाले हैं। अगर स्लेटन सर है हमारे क्या होंगे? बॉटनिस्ट हैं और जर्मन में रहने वाले हैं। ठीक, स्लेटन एंड स्वान ने दोनों ने मिलकर फिर एक थ्योरी दी। ठीक है, दोनों ने टुगेदर होकर एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने क्या कहा? उनने ये कहा कि फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, उन्होंने क्या दोनों ने मिलकर बनाई, एक सेल थ्योरी बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद रोडोविचो 1855 में आए, साल भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड दिया। उनने बोला कि इसके दो वर्ड थे, क्या थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक, सेल थ्योरी के। और दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि पुराने सेल से मिलके बनते हैं। ठीक, अब ओवर भी कहते हैं कि सेल क्या प्लांट्स एंड एनिमल सेल में डिफरेंस कैसे देना है। देखो 4C का मैं टारगेट बताऊंगा कि 4C क्या होता है। देखो 4C मतलब एक C हमारा होता है सेल वॉल, दूसरा C क्लोरोप्लास्ट, तीसरा C सेंट्रल वैक्यूल एंड चौथा C सेंट्रोजोम। ठीक, हमारे पास देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारे प्लांट में, और हमारे एनिमल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट हमारे पास क्या देखने को मिलती है? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। हमारा प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं हमारे सेंट्रल वैक्यूल हमारा जो है वो प्लांट सेल में देखने को मिलता है, और सबसे 90% एरिया क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ठीक, उसके बाद वैक्यूल देखने को मिलता है, इस क्या कहते हैं एनिमल में स्मॉल, छोटा देखने को मिलता है। जबकि सेंट्रोजोम जब हम किस में देखते हैं? हमारे प्लांट में देखते हैं, वहाँ एब्सेंट होता है, और सेंट्रोजोम हम एनिमल में देखने को मिलता है, और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होता है, और वो किस में हेल्प करता है? हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि वो न्यूक्लियर उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, और यूकैरियोटिक मतलब उसका न्यूक्लियर डेवलप हो गया होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे यूकैरियोट में ER हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, R प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे और भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जाइबोसोम की बात करते हैं प्रोकैरियोट में तो 70S होता है, और यूकैरियोट में बात करते हैं तो 70S और 80S दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जैसे इसके एग्जांपल क्या है? मोनेरा, क्या कहते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या हो गया? मोनेरा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, PPLO हो गया। ठीक है, एनिमल में क्या यूकैरियोटिक में क्या हो गया? हमारे पास प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमल्स हो गए। ओके, हमारा राइबोसोम जो होता है ना वो यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कहीं भी देखने को मिल जाता है, हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साइज किस तरीके का होता है। ह्यूमन आईबीसी का साइज जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर, क्या 7 माइक्रोमीटर होता है उसका डायमीटर। ओके, राउंड होते हैं और बाई कनकेव शेप के होते हैं। ठीक, ह्यूमन WBC क्या होता है? एमीबॉइड होते हैं। ठीक, इरेगुलर शेप के होते हैं। ओके, कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल होते हैं लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। ठीक, बेसल न्यूक्लियस होता है, मतलब बेस में इनके न्यूक्लियस देखने को मिल जाती है। नर्वस सेल जो होती है ब्रांच होती है, और लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे बॉडी की। ओके,
उसके बाद इसकी मीटर में बात करें तो 1 मीटर का होता है। ट्रैकेट जो होता है वो डेड सेल होता है, एलोंगेटेड होता है। म्यूजिफिल सेल्स जो होते हैं वो राउंड एंड ओवल होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ओके। और 0.3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। पीपीएलओ उसी का ये एक टाइप होता है, मतलब प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका साइज़ हमारे पास दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, ओके। बैक्टीरिया क्या है हमारा 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज़ होती है। जो एग ऑफ ऑस्टिच होता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग है हमारे पास, कितना का होता है 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक। अब बात करते हैं और साइज़ों के बारे में कि किस तरीके के उनके फीचर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। देखो टिपिकल जो बैक्टीरिया होता है ना उसका साइज़ होता है 1 से लेकर 2 तक माइक्रोमीटर तक देखने को मिल जाता है। टिपिकल साइज यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है 10 to 20 देखने को मिल जाता है। वायरस में जो होता है हमारा 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। अब बात करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज लेंथ हमको पता है कि 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज 0.5 लेके चल सकते हो। डायमीटर जो होता है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज आप 2.5 ले सकते हो। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है हमारे 5-10 माइक्रोमीटर होता है, और या फिर एवरेज में आप 7.5 माइक्रोमीटर तक ले सकते हो। जो विथ होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसको 1.5 माइक्रोमीटर तक ले सकते हो। पेरीफेरल जो स्पेस होता है हमारे पास, वो उसके पास होता है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक के बीच में देखने को मिल जाता है। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारे सेल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ऐसे भी हम बोलते हैं कि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, क्योंकि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा मेन एरिना किसी साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी होती है तो उसे मेन एरिना ऑफ क्या बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन यहीं पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास आता है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ठीक है। ये 10 टाइम स्मॉलर होते हैं हमारे यूकैरियोटिक से, 10 टाइम स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक से, और डिवाइड भी फास्ट करते हैं, और सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। अब बैक्टीरिया को 4 मेजर पार्ट में उनकी शेप के डिपेंड पे 4 मेजर पार्ट में बांटा गया है। कोकस मतलब राउंड, बेसिलस राउंड शेप, ठीक है, सॉरी रॉड शेप, उसमें विब्रो कॉमा शेप्ड हो गया, और स्पाइरम स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे किस तरीके का हमारा पर प्रोकैरियोटिक में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक में हमारे पास होता है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्या बनाता है वो मीजोसोम बनाता है। वो 3 तरीके के होते हैं, वेसल्स, ट्यूब्स, लैमेली, ठीक। उनका काम क्या होता है रिस्पायरेशन में हेल्प करना, सेकेशन में हेल्प करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करना, ओके। उसके बाद आता है हमारा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है पिगमेंट कंटेनिंग होता है। पिगमेंट को कंटेन करके रखता है किस लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है प्रेजेंट इन अ मोटिलिटी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या करता है मोटिलिटी को क्या करता है मोटिलिटी करने में हेल्प करता है, मतलब कि गति करने में सहायक होता है, ठीक। एक्सटेंड फ्रॉम मतलब मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ से एक्सटेंड होते हुए हमारे सेल वॉल जो रिजिड होता है उसको क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। हमारे किसको एक्सटेंड नहीं करता है, हमारे सेल वॉल को नहीं करता, क्योंकि सेल वॉल क्या है रिजिड स्ट्रक्चर है, उसको नहीं कर पाता, ठीक है। हमारे किसको करता है सेल मेम्ब्रेन को करता है। उसके बाद है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं 2 तरीके के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म इन लीफ ऑफ हेल्सी, ठीक। अब बात करते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म में फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा जिसमें इतना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, न्यूक्लियर जिन्हें मेन जेनेटिक इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। डबल प्लाज्मिड जो होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, रेप्लिकेटेड होता है, और बात करते हैं एंटी रेजिस्टेंस जेनेटिक होता है, और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे सेल एनवेलप उसके मॉडिफिकेशन में। तो सेल एनवेलप 3 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके कोट का होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कोट से को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है किस चीज़ में हमारे फूटने और फोल्डिंग से बने, मतलब बस्टिंग एंड क्लैप्सिंग पे क्या करते हैं बचाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सिलेक्टेबल परमेबल होता है, जो चीज़ हमको चाहिए होती है उसको आउटर साइड से क्या करता है आने देता है, और इनर साइड से जाने देने वाली परमिशन वो देता है, ठीक है। यानी एक दरवाजे से मान सकते हो। उसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है।
जो हमारे ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनाती है, वो बनाती है हमारा सेल एनवेलप बनाती है। सेल एनवेलप क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक। इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं इसको। लूज होता है जो, उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और टफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो अगर लूज होगा, अगर स्लैम लेयर होगा ना, वो वाटर आयंस को लॉस एंड फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। और गिव मतलब थिक जो होगा वो प्रोटेक्शन देगा, ठीक, क्या होगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अब इसी की जब मैं अगर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, अगर स्टेनिंग मतलब कलर को अगर अपने पास रखेगा तो उसे ग्राम पॉजिटिव, और अगर डू नॉट रिटेन द स्टेन, मतलब स्टेन को रिटर्न नहीं कर सकता, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, ओके। और यहाँ बात करते हैं हमारे पास इंक्लूजन बॉडी मतलब किसका करता है, रिजर्व क्या मटेरियल को क्या कहते हैं, स्टोर करके रखता है, ठीक है। रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है, ठीक। फास्फेट क्या कहते हैं, फास्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक। पिगमेंट, जैसे पिगमेंट्स हो सकते हैं हमारे साइनो ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है। बात करते हैं हमारे गैस वैक्यूल आल्सो कैन इंक्लूजन बॉडी इन ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया वर्सेस इट्स प्रोवाइड ब्लूजन, ठीक। अब बात करें सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला क्या होती है, मोटिलिटी में मोटाइल बैक्टीरिया में हेल्प करती है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे, हुक, बेसल एंड फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट, हुक एंड बेसल, ठीक है। बात करते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, इट मेड ऑफ क्या, फ्लैविजन किससे बनती है, फ्लैजिन प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है, फ्लैजिन प्रोटीन से, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। क्वेश्चन पूछा गया, बात याद रखना। यूकैरियोटिक में हमारा ट्यूबलिन प्रोटीन से बनती है। यूकैरियोटिक में किससे बनती है, हमारे ट्यूबलिन प्रोटीन से बनती है। अब जो फिम्ब्रेई होता है, फिम्ब्रेई जो होती है हमारी बेस लाइक मतलब बहुत सारे निकले होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारे क्या अटैचमेंट में काम आते हैं, रॉक या होस्ट को अटैचमेंट में काम आते हैं, एज इन सेल में काम आते हैं, ठीक है। और जो पिलाई होती है वो हमारे कंजक्शन प्रोटीन का जो ट्रांसफर करना होता है, कंजुगेशन में काम आती है। जैसे प्लाज्मिड आर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में पहुँचाना है अगर हमारे प्लाज्मिड को, तो उस टाइम पे काम आती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, साइक्लोस्केलेटन एंड मोटिलिटी स्ट्रक्चर है। ये मोटिलिटी स्ट्रक्चर में इसमें देखने को मिल जाती है, ओके। बात करते हैं हमारे पास लिपिड, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन अल्सो कॉल, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये मैमल्स में आरबीसी में देखते हैं हम किस तरीके का होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जब मैक्सिमम वो बना होता है हमारे प्रोटीन एंड लिपिड का, जिसमें हमारा आरबीसी में देखते हैं तो हम 52% प्रोटीन देखने को मिलता है और 40% लिपिड देखने को मिलता है। हम ये बोलते हैं कि पर लिपिड का बना हुआ है बोलते हैं, पर इसमें हमारे पास ज़्यादा किसका होता है, हमारा प्रोटीन 52% होता है और 40% हमारा लिपिड देखने को मिलता है। माइसिलिन शीट जो होता है हमारा 80%, मतलब माइसिलिन शीट में हमारा 80% लिपिड देखने को मिल जाता है। और बचे जो हमारे आरबीसी में 8% है, वो मिनरल, प्रोटीन, ये चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे पास पेरिफेरल इंटर्न, मतलब कि किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो पोलर हेड जो होता है वो आउटर साइड होता है। पोलर हेड क्या होता है, आउटर साइड, मतलब कि हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की साइड, और नॉन पोलर जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर से डरता है बहुत, तो अंदर की ओर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इससे हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब जो सिंगल एंड न्यूक्लियोशन ने क्या दिया था, हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। किसने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब क्या करता है, ये लेटरल क्या कहते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। 1972 में दिया था। हमारे पास जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ देखोगे, ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ देखोगे, ग्लाइकोलिपिड लगा हुआ देखोगे, पेरिफेरल में आपको प्रोटीन लगा हुआ दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट दिखे लगेंगे, शुगर दिखने को लगे होंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, तो पोलर हेड बाहर की तरफ, इनर पे क्या होगा हमारा नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ये लेटरल मूवमेंट में काम आते हैं। लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को मिलते हैं। थिन लेयर होते हैं, फॉर्म ऑफ वन लिपिड लेयर एंड अनदर लिपिड। एंड बात करते हैं हमारे पास वाटर जो होता है, अगर वाटर देखो किस तरीके का होता है, अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की, अगर नहीं हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन की, तो अगर फुल होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर की बात करेंगे तो वो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का एनर्जी यूज होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा सेल वॉल क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उस पर नॉन लिविंग होता है, ओके, नॉन लिविंग होता है, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं, हमारे पास आर्की बैक्टीरिया में सूडोमेरिन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है।
फंजाई में कैरेटीन की बनी होती है, एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अदर एंड सेल्यूलोज जो प्लांट होते हैं वो सेलुलर हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे इस साइड पे। तो इस साइड पे हमारे क्या हमारा सेल है, एक सेल से दूसरी सेल में जो बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनता है वो मिडिल लैमेला, जो जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं, वो बना होता है हमारा कैल्शियम पैक्टिन का। क्या होता है? कैल्शियम पैक्टिन का बना होता है। कैसे किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टिन का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और क्या हमारा क्या आता है? लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो गोल्जी जो है वो कैमेलो गोल्जी ने दी थी। कब दी थी? हमारे 1898 में। ये फ्लैट शेप के होते हैं। इसका जो सिस फेज होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है और ट्रांस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है। ठीक है, बीच में मिडिल गोल्जी होता है। ओके, बात करते हैं हमारे पास किस तरीके से होता है। ईआर की बात करते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बनाता है प्रोटीन को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है और वो किसका फॉर्म करता है, किसका सिक्रेशन करता है? हमारा स्टेरॉइड एंड लिपिड्स का, स्टेरॉइड और लिपिड्स का। अब हमारे पास फ्लो कैसे काम कैसे करता है हमारा, किस तरीके से काम करता है? देखो, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर सिस ऑफ गोल्जी का सिस आता है, फिर मिडिल आता है, मिडिल गोल्जी आता है, फिर ट्रांस गोल्जी आता है, फिर टारगेटेड होता है, जहाँ पे हम टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आता है अब देखो किस तरीके का हमारे पास फ्रेम रहता है। हमारे पास जो लाइसोसोम होता है ना, उसके वो क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है, जो होता है 4 से लेकर 5 तक। एमाइलेज क्या होता है? डिजेस्ट मतलब काटता है, किसको काटता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट को काटता है। लाइपेज किसको काटता है? हमारे लिपिड को काटता है। न्यूक्लियस किसको काटता है? न्यूक्लिक एसिड को काटता है। हमारा प्रोटीएस किसको काटता है? प्रोटीन को काटता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे राइबोसोम की। राइबोसोम स्मॉल ऑर्गन, मतलब सबसे छोटे ऑर्गन होते हैं और ये यूनिवर्सल ऑर्गन होते हैं, मतलब कि किसी भी ऑर्गन के अंदर ऑर्गन के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ 15 से 20 नैनोमीटर तक होता है। ये 2 तरीके के होता है, एक तो 70S, एक होता है 80S। जो हमारा 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में 70S भी होता है और 80S भी होता है। ठीक है, अब जो 70S है वो किस में देखने को मिलता है? हमारे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और वो कौन कौन से 2 यूनिट से मिलकर बना होता है? एक लार्ज एक स्मॉल। कौन कौन से? एक 50S एंड हमारा 30S। और जो हमारा 80S होता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा 60S एंड 40S का। ओके, जो ऐसा हमारा सेगमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं या स्वेडबर्ग यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता कि मास ऐड हो रहा है, यहाँ ये डेंसिटी है। ये क्या है? हमारा डेंसिटी है। तुम 50 और 30 करके 60 नहीं कर सकते, मतलब 50 और 30 करके 80 नहीं कर सकते हो। ये हमारा 70 बनता है। ठीक है, राइबोसोम जो आरएनए होता है ना, वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है, वहाँ प्रोटीन बनता है। ठीक है, और जो हम एमआरएनए के अंदर बहुत सारे राइबोसोम जोड़ते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। वो किसके थ्रू, कौन सा आयन के थ्रू जुड़ते हैं? वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू जुड़ जाते हैं। मैग्नीशियम आयन के थ्रू क्या होता है? जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बात करेंगे? इसके पास डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये 70 ऐसा आयन पाया जाता है इसमें। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कैन आल्सो डिवाइडेड 5 फ्यूजन के थ्रू क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो इन जीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वेयर आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल ड्यू टू लार्ज पोर कॉल्ड पोइंस। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? लेस परमेबल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं हमारे पास, ये इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये तो सबको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस। इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इनर लेयर होती है ना, इनर लेयर पे क्या होता है? ईटीसी चलता है। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलता है, जो NADPH एंड FADH को किस में बोलता है? ATP में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, जो कहाँ बने होते हैं? हमारे ग्लाइकोलाइसिस में बने होते हैं। उन चीज़ को यहाँ पे क्या कर देता है? कन्वर्ट कर लेता है। ओके, यहाँ पे जो इनफोल्डिंग होती है ना, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करता है? सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें देखने को क्या मिलता है? इसमें क्या है? होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है। होमोजीनियस क्या होता है? डेंस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के हैं। 3 डिफरेंट टाइप के। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड क्या होता है? कंटेन होता है। ठीक, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? हमारा ये क्या होता है? हमारे फैट सेल्यूबल होते हैं। हमारे केराटिन एंड जंथोफिल होते हैं। क्या होते हैं? केराटिन एंड जंथोफिल होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरीके के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में
इलाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड इलाइलोप्लास्ट। इलाइलोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर करके रखता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, और इलाइलोप्लास्ट में क्या करता है हमारा ऑयल एंड फैट। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट जो है अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे डिस्क शेप, कप शेप, लेंस शेप। ठीक है, नंबर की बात करें तो इसमें जो हमारा 20 से लेकर 40 मीजोफिल सेल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेल्स एंड क्लोरोडोमनस इज 4 to 5 टाइम बिगर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, इज इजीली सी अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। मतलब कि क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, पर हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम उसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इसका साइज़ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से 4-5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या कैसा है। देखो, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, फिर इस पर क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जो बीच में बच जाता है ना इन दोनों के बीच में, तो इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। जो अब उसके बाद क्या कहते हैं, इनके पास थैलाइड होती है, 70 साइबर होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। डीएनए भी कौन सा, डबल सर्कुलेशन डीएनए होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, हमारा डॉक्टर साहब मतलब डार्क रिएक्शन हो रही है। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, हमारे स्टोमा में हो रही है। और क्या होता है, लाइट रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, ग्रेना में हो रही है। और दोनों को जो जोड़ रहा है, दोनों ग्रेना को जोड़ता है जो, उसे बोलते हैं स्टेमिना लैमेली, स्टेमिना लैमेली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। सीलिया हमारा स्मॉलर होते हैं, 1000 ऑफ देखने को मिलते हैं, कोऑर्डिनेट वे पे देखने को मिलते हैं, 70 होते हैं। उनके पास होता है हमारा क्या, मोटिलिटी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा फ्लैजेला में तो हमारा मोटिलिटी में बहुत आसानी होती है, मोटिलिटी में भाग लेता है वो। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, फॉर्म्ड बाय माइक्रो ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन। उसके बाद बात करते हैं इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 का होता है। अब फिलामेंट की बात करते हो 9+2, हुक की बात करो 9+2, बेसल बॉडी जहाँ होती है वो सेंट्रियोल की बनी होती है। सेंट्रियोल जो होता है वो 9+0 की बनी होती है, 9+0 की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक्सोनियम बोलते हैं, तो एक्सोनियम सीलिया और ऑफ सीलिया, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, बात करते हैं हम सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की। देखो, सेंट्रोजोम जो होता है ना उसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होती है। वो क्या होती है, मेम्ब्रेन लेस होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होती है। ठीक है, टू पेरीपेंडिकुलर अरेंजमेंट कंसिडर। ठीक है, टू के शेप पे लगी होती है, और ये क्या होती है, हमारे थ्री के शेप पे लगी होती है, क्या हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, बात करें सेंट्रियोल की, उस तरीके से होता है। अब देखो, इसमें प्रोक्सिमल पोर्ट में हर्ब्स होते हैं। ठीक, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जिसमें 9+3 का सॉरी 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बात करते हैं इंटरलीव ब्रीच होती है इनके पास। ठीक है, बात करते हैं हमारे बेसल बॉडी में हमारे पास सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपेटस होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या किस लिए काम करता है, हमारे एनिमल्स में सेल डिवीजन काम करने के काम आता है। ठीक है, साइक्लोस्केलेटन की बात करते हैं। साइक्लोस्केलेटन मतलब एलिमेंट जो है हमारे वो शेप एंड साइज देने के काम आते हैं, शेप एंड साइज देने के काम करते हैं, प्राइवेट शेप एंड सपोर्टिंग के काम आते हैं। ठीक, माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, ये एक्टिवली फिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ये स्मॉलेस्ट होते हैं एंड डायमीटर होते हैं, स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है इनका। बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, दोनों के साथ जुड़ा होता है। माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, वो लार्ज होते हैं, जिससे कि मोटिलिटी में भाग लेते हैं, हेल्प करते हैं मोटिलिटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं हमारे, माइक्रोबॉडीज जो होता है प्रॉक्सिमल जोम होता है। प्रॉक्सिमल जोम क्या करते हैं, हमारे पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा जो H2O2 हमारा टॉक्सिन है, मतलब क्या है, हमारा पेरोक्साइड है, वहाँ से हम प्रॉक्सीडाइज करते हैं। प्रॉक्सीडाइज मतलब काटते हैं, तो हमारा दो H2 मिलता है और एक ऑक्सीजन का क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। बात करते हैं हमारा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, बट सम एक्सेप्शन आर देयर लाइक पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और मेच्योर आरबीसी के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास जिस न्यूक्लियस के पास बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या है, हमारा आरएनए फैक्ट्री कहते हैं। आरएनए फैक्ट्री मतलब राइबोसोमल आरएनए फैक्ट्री कहता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम ज़्यादा होगा तो प्रोटीन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बात करते हैं इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, डेंस क्रोमेटिन देखने को मिलता है, क्रोमेटिन देखने को मिल जाता है। क्रोमेटिन के अंदर क्या मिलता है, हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन 2 चीज़ें होती है, उसमें होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड में हमारे 2 चीज़ें होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। ओके, हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, फिर क्रोमोसोमल एच मतलब NHC हमारे पास प्रोटीन होता है। ठीक है,
क्रोमेटिन टर्म जो पहली बार दिया था हमने फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग ने पहली बार क्रोमेटिन टर्म दिया था। इसमें न्यूक्लियोपोर होता है जहाँ जिसके थ्रू यहाँ फिजन करते हैं। आउट एंड इनर क्या कहते हैं एनवेलप होता है, मतलब आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसके बारे में है। अब देखो बात करते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना लंबा है हमारा पता है? डीएनए कितना लंबा है हमारा? डीएनए 2.2 मीटर डीएनए हमारा लंबा है। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये चीज़ है ना। क्रोमेटिन को ही क्या कहते हैं, क्रोमेटिन को ही जो कंडेंसन करके क्या बना देते हैं हम लोग, क्रोमोजोम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिन जो होते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, आपस में बनाते हैं। ठीक है, वन सिस्टर क्रोमेटिन एंड सेकंड क्रोमेटिन दोनों सिस्टर क्रोमेटिन बनाते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, वो काइनेटोकोर के थ्रू जुड़े होते हैं। स्पेंडल फाइबर्स एंड ब्रांच की क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और बात करते हैं हमारे पास इनके पास सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट जो होती है स्मॉल होती है एंड नॉन सेलुलर लिविंग होती है। सेकेंडरी बात करते हैं कंसीडर होता है। और बात करते हैं हमारे पास नोट पॉइंट पे है ओनली अ फ्यू क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कंसिडरेशन एंड सैटेलाइट दे आर अ सेट। सेट के लिए क्या बताया है, एक्टिन एंड थायमिन, एडेनिन एंड थायमिन। क्या, एडेनिन एंड थायमिन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब कि सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंट्रोमियर की पोजीशन पे इसके बारे में बताया गया है। देखो अगर सेंटर पे होगा तो क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। अगर सिलेंड्रिकल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा तो उसके बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर टॉप पे होगा पूरा, मतलब छोटा सा आर्म होगा और क्या कहते हैं बहुत एक बड़ा आर्म होगा तो उसके बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक मतलब कोने पे होगा तो उसका बोलेंगे टीनोसेंट्रिक। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और बहुत जल्दी रिवीजन करने की सोची जिससे कि आपका टाइम बच जाए और आपका रिवीजन हो सके।